हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेस्ड ऑन हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। तो आपका एग्जांपल नंबर 2 क्या है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट a plus a dash is symmetric, a minus a dash is skew symmetric, a plus a theta is Hermitian and a minus a theta is skew Hermitian। अगर आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1 वाली वो वाली देखी है तो उसमें मैंने ये दो जो एग्जाम्पल्स है मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसका सोल्यूशन मैंने करवा दिया था, इसका प्रूफ मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसमें हम हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है कि जो a प्लस ए थीटा है वो क्या होना चाहिए? हार्मिशन होना चाहिए। कब? अगर a क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखते हैं, आपने पार्ट 1 में ये समझा था कि हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम मान लेते हैं लेट कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ मैं रफ में समझाता हूँ कि बी कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है? हार्मिशन है। ठीक है, अगर बी हार्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट करता हूं मतलब बी थीटा करता हूं वो इसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर a प्लस ए थीटा को मुझे हार्मिशन प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैं a प्लस ए थीटा का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कर देता हूं तो क्या आना चाहिए? a प्लस ए थीटा के इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है मतलब थर्ड पार्ट में। तो हम मान लेते हैं लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वी हैव टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? ए प्लस ए थीटा इज हार्मिशन। ठीक है, ए प्लस ए थीटा क्या है? हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए थीटा का अगर हम थीटा करें तो क्या आना चाहिए? a प्लस ए थीटा। ठीक है, देयरफॉर हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो a प्लस ए थीटा का थीटा हम ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी है, a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी और उसका थीटा है तो वो क्या होगा? a का थीटा प्लस b का थीटा। ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? a का थीटा प्लस a थीटा का थीटा। ठीक है, ये थीटा इसको भी चला गया और इसको भी चला गया। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी, a थीटा का थीटा क्या होता है? ए ही होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। तो ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए थीटा। तो आपके पास क्या आ गया? ए प्लस ए थीटा का थीटा किसके इक्वल आ गया? ए प्लस थीटा के ए प्लस ए थीटा के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है? ए माइनस ए थीटा क्या है? स्क्यू हार्मिशन है, ये हमें चीज प्रूव करनी है। और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर कोई बी हमारी स्क्यू हार्मिशन है हम मान लेते हैं तो इसका जो थीटा होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी के। सिमिलरली अगर मैं ए माइनस ए थीटा को क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि वो स्क्यू हार्मिशन है तो इसकी अगर मैं थीटा कर दूं तो किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस ऑफ ए माइनस ए थीटा के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें हमें क्या दिखाना है? वी हैव टू प्रूव ए माइनस ए थीटा का होल थीटा किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस ऑफ ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये प्रूव हो गया तो हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो जाएगा कि ए माइनस ए थीटा क्या है? स्क्यू हार्मिशन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, तो ए माइनस ए थीटा का थीटा, आपको वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, थीटा इसको भी दे दो इसको भी दे दो, ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा। ठीक है, ए थीटा का थीटा ए ही होता है, तो ए थीटा माइनस ए आ गया। इसमें से माइनस को कॉमन लो तो क्या आ जाएगा? ए नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। ए थीटा पॉजिटिव था तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ये आ गया। तो हमारे पास ए माइनस ए थीटा का थीटा
क्या आ गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। सो ये लिख लेना लास्ट में, ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हार्मिशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। जो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 है वो सारे जो एग्जाम्पल्स है मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाली वीडियोस में करवा दिए हैं सारे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद 6 करेंगे अब। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम दो मैट्रिसेस के सम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स वो क्या होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, और ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू हार्मिशियन होगी। तो ये कह रहा है ये एग्जांपल कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस होंगी ना, इनका जो मतलब कि सम होगा, ये क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक ही सम होगा हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का। मतलब कि एक ही तरीके से उसको हम ऐसे शो कर पाएंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में। मतलब कि जो ये सम है ना, ये सम ये पूरा क्या है, यूनिक है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ बी है, मान लेते हैं ये बी मैट्रिक्स है और ये सी है और ये ए है, तो ए को मैं बी प्लस सी की फॉर्म में ही लिख सकता हूँ। ठीक है, बी और सी मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स का यूज नहीं किया जा सकता, और कोई मैट्रिक्स से के सम करने पर ये ए नहीं आएगा। ठीक है, ए के लिए कौन बना है, बी और सी ही बने, तब इन दोनों का सम करेंगे हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस का, तभी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए आएगी। तो इसका मतलब जो ये सम है यूनिक भी होगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इस प्रूफ को स्टार्ट करेंगे किससे, 2a से। याद रखना आपको, 2a से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए। ठीक है, a प्लस ए, इसमें मैं क्या करता हूँ, a थीटा को ऐड करा देता हूँ, a थीटा को माइनस करा देता हूँ। ठीक है, अब एक a के साथ प्लस वाला a थीटा प्लस एक a के साथ माइनस वाला a थीटा। ठीक है, 2a। अब a किसके इक्वल आ गया, इस 2 को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, 2 को इसके नीचे ले गया, तो 1/2 a प्लस ए थीटा लिख सकता हूँ उसको मैं, प्लस 1/2 a माइनस ए थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब a प्लस ए थीटा क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है, और a माइनस ए थीटा क्या है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। यही अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 में प्रूव करा है, इस एग्जांपल से पिछले एग्जांपल में। ठीक है, तो और किसी अगर हम हार्मिशियन मैट्रिक्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, किसी स्केलर को, तब भी वो जो मैट्रिक्स रहेगी वो हार्मिशियन ही रहेगी। मतलब कि ये पूरी जो मैट्रिक्स है 1/2 के समेत ये हार्मिशियन है। सिमिलरली किसी स्केलर को अगर हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जो पूरी मैट्रिक्स है वो क्या होगी हमारी, तब भी वो स्क्यू हार्मिशियन ही रहेगी। तो हमने ए मैट्रिक्स को हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन की मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई क्या नाम दे इसको, P नाम दे देते हैं, P, और इसको Q। तो A किसके इक्वल है, P प्लस Q के इक्वल। यहाँ P कौन है, 1/2 A प्लस ए थीटा। ठीक है, एंड Q कौन है, 1/2 A माइनस ए थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम प्रूव करेंगे कि जो ये सम है ये यूनिक है। क्या है, यूनिक है, एक ही है। ठीक है, P और Q की जगह कोई और मैट्रिसेस नहीं हो सकती। तो इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस को, बहुत आसान है। चलिए, तो हम मान लेते हैं लेट कि इफ पॉसिबल
अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि पी और क्यू की जगह हम किसी और हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि वो जो मैट्रिसेस हमने लिए वो पी और क्यू ही थी, ठीक है ना। तो पहले हम मान के चलते हैं कि हमने कोई और मैट्रिसेस ले ली है, जैसे कि इफ पॉसिबल लेट आर एंड एस इज R another Hermitian and skew Hermitian matrix, ठीक है। ये कोई अनदर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं R एंड S। सो हम A को क्या लिख सकते हैं, R प्लस S, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए R और S क्या है, R क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, S क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि R थीटा क्या होगा, फिर R के इक्वल होगा, क्योंकि R हर्मिशियन है तो R का थीटा R के इक्वल होगा। सिमिलरली S स्क्यू हर्मिशियन है तो S का थीटा माइनस S के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये तो होगा ही ना, क्योंकि R और S क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू R प्लस S था। अब मैं क्या करता हूं, मैं ए थीटा निकालता हूं, ए थीटा क्या आ जाएगा, आर प्लस एस का होल थीटा, ठीक है। थीटा इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो आर का थीटा प्लस एस का थीटा आ गया, ठीक है। आर का थीटा किसके इक्वल है, आर के इक्वल ही आ जाएगा, तो यहाँ आर आ जाएगा। एस का थीटा किसके इक्वल है, माइनस एस के इक्वल, तो यहाँ माइनस एस आ जाएगा, ठीक है। तो ए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस एस। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ए इज इक्वल टू आर एस, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ए थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एस, ठीक है। अब मैं ए प्लस ए थीटा निकालता हूँ, वो क्या आएगा, ए प्लस ए थीटा, मतलब कि ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, ए थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एस को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो, प्लस करो वो क्या आएगा, ए प्लस ए थीटा एच इट इज इक्वल टू आर प्लस आर, 2r हो गया, ठीक है। और s से s कट जाएगा तो 0, मतलब कि a प्लस ए थीटा 2r के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब मैं a माइनस ए थीटा निकालता हूँ, a माइनस ए थीटा ये निकाल के दिखा देता हूँ। a हमारे पास क्या था, r प्लस s, ए थीटा हमारे पास क्या है, r माइनस s, ठीक है। अब मुझे माइनस करना है, माइनस के लिए आपको पता है कि जो ये नीचे वाली टर्म्स होते हैं इनके साइन बदल जाते हैं जब हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, ठीक है। इक्वेशंस को आपको ऐड करना आता होगा ना, जब हम ऐसे माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन हम बदल देते हैं, ठीक है। तो a माइनस ए थीटा हो गया, ये इज इक्वल टू आर माइनस आर, 0 हो गया, ये कट गया, s प्लस एस क्या आ गया, 2s आ गया। तो a माइनस ए थीटा किसके इक्वल आ गया, 2s के इक्वल आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई थी, यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा क्या आएगा, 1/2 a प्लस ए थीटा, और s की वैल्यू निकालूं तो 1/2 a माइनस ए थीटा। अब 1/2 a प्लस ए थीटा क्या था, p नहीं है। सिमिलरली 1/2 a माइनस ए थीटा क्या था, क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब r किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया, s किसके इक्वल आ गया, क्यों के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a दोबारा किसके इक्वल आ गया, a हमारा क्या था, r प्लस एस के इक्वल हमने माना था ना, ये दोबारा क्या आ गया, p प्लस क्यू के इक्वल ही आ गया। मतलब कि जो हमने नवी मैट्रिसेस भी हमने मानी है, ठीक है, वो हमने क्या प्रूव कर दिया, वो p और q ही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अलावा कोई और मैट्रिसेस हो जाए, मतलब कि कोई और मैट्रिसेस का यूज करके, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस का यूज करके हम ए मैट्रिक्स को लेकर आए। ए के लिए कौन बना है, पी और क्यू ही बना है। आर और एस अगर हमने मान्य भी थे, वो क्या थे, वो पी और क्यू ही थे, ठीक है ना। तो आर हमारे यहाँ किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया, एस किसके इक्वल आ गया, दोबारा क्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए हमारा क्या था, पी प्लस क्यू के इक्वल ही है, ठीक है, विच इज यूनिक। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं मान लेता हूँ लेट, ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 5 - 3 आयोटा 2 आयोटा
3 + 5 आयोटा 6 7 आयोटा 1 - 4 आयोटा -2 + 7 आयोटा 4 आयोटा एंड 7। तो इसको हमें सिमेट्रिक हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहली जो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, a + a थीटा का हाफ जो कि p था, और हमारी जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है 1/2 a - a थीटा जो कि q था। ठीक है, मतलब कि मुझे a को किस फॉर्म में लिखना है, p + q की फॉर्म में लिखना है। यहाँ p कौन है, p है हाफ a + a थीटा और q कौन है, हाफ a - a थीटा। तो मुझे इस फॉर्म में अगर मैंने लिख दिया तो वो मतलब कि वही फॉर्म आ गई। तो इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं क्या करूंगा, a + a थीटा निकालूंगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली a - a थीटा लाऊंगा, ठीक है, निकाल लूंगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास दोबारा a मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए तो हमारे पास है, ये रहा। ठीक है, ए थीटा निकालते हैं, ए थीटा निकाल लो। ए थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, इस मैट्रिक्स का पहले हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, फिर कॉन्जुगेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पहले कॉन्जुगेट कर लो, बाद में ट्रांसपोज कर लो। तो मैं पहले इसका कॉन्जुगेट कर देता हूँ। तो ए थीटा निकालने का हमारे पास क्या मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, ए बार, यहाँ मैं पहले ए बार निकालूंगा फिर तो ए थीटा निकलेगा ना, तो यहाँ मैं ए बार निकाल रहा हूँ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जितनी भी आइटा वाली टर्म्स हैं ए में जितनी भी आइटा वाली टर्म्स हैं उनके आगे का जो साइन है वो बदल दो। कैसे, देखिए यहाँ है 5 - 3 आयोटा, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 5 + 3 आयोटा, क्योंकि 3 आयोटा के आगे माइनस था तो प्लस आ गया, क्योंकि 3 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली यहाँ 2 आयोटा है तो -2 आयोटा, 3 + 5 आयोटा है तो 3 - 5 आयोटा। ठीक है, 6 है एज इट इज, 7 आयोटा है तो -7 आयोटा, 1 - 4 आयोटा है तो 1 + 4 आयोटा, 4 आयोटा के आगे वाला जो साइन बदल गया। यहाँ -2 + 7 आयोटा है तो -2 एज इट इज, और 7 आयोटा के आगे वाला साइन बदल जाएगा तो -7 आयोटा, 4 आयोटा की जगह -4 आयोटा, 7 की जगह 7 है एज इट इज। ठीक है ना, ये आ गया हमारा ए बार। अगर आपको एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है तो मतलब कि ए थीटा निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बार का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कर दो ट्रांसपोज, मतलब रोज को कॉलम में कर दो। तो फर्स्ट रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं। तो 5 + 3 आयोटा 6 2 5 + 3 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है, 3 - 5 आयोटा, ठीक है, 6 -7 आयोटा, 1 + 4 आयोटा। ठीक है, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 -7 आयोटा -4 आयोटा फिर 7, ये आ गया। तो ए थीटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पी निकालूंगा, फिर क्यू निकालूंगा, फिर इसको पी + क्यू की फॉर्म में लिख दूंगा ए को। तो मुझे सबसे पहले a + a थीटा निकालना है। p निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ a + a थीटा निकालना पड़ेगा ना। तो a + a थीटा निकालो, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a + a थीटा निकालो। तो a मैट्रिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी वो मैं यहाँ उतार देता हूँ। ये मेरी a मैट्रिक्स है। अब a थीटा निकालेंगे जो हमने निकाला था, ये हमारा क्या आ गया, a थीटा आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया जाए, 5 - 3 आयोटा है, ये क्या है 5 + 3 आयोटा। ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड कर देते हैं। तो 5 - 3 आयोटा में कौन ऐड होगा, 5 + 3 आयोटा। तो 5 - 3 आयोटा प्लस 5 + 3 आयोटा, तो ये 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। ये 3 आयोटा से 3 आयोटा कट गया। ठीक है, -3 आयोटा + 3 आयोटा से कट गया, तो बचा क्या, 5 + 5 10। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सीधा ही 10। सिमिलरली 2 आयोटा + 6, तो यह आ जाएगा 2 आयोटा + 6 एज इट इज। ठीक है, 3 + 5 आयोटा प्लस -2 -7 आयोटा, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 + 5 आयोटा -2 -7 आयोटा।
तो 3 + 2 क्या हो गया 1 हो गया, 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा क्या आ गया माइनस का 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली 6 - 2 आयोटा आ जाएगा 7 आयोटा, माइनस 7 आयोटा क्या होता है 0 होता है, 1 - 4 आयोटा माइनस -4 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 1 - 8 आयोटा। सिमिलरली 1 + 2 आयोटा 1 + 8 आयोटा और ये 14 आ जाएगा, 7 + 7 14। ठीक है, तो a + a थीटा आ गया। मुझे हाफ a + a थीटा निकालना है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, सीधा लिख रहा हूँ 5 3 + आयोटा हाफ माइनस आयोटा 3 - आयोटा 0 हाफ -4 आयोटा हाफ प्लस आयोटा हाफ +4 आयोटा और 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है जो कि हमारे पास P है। ठीक है, अब हमें क्यों निकालना है, क्यों हमारे पास क्या होता है हाफ a - a थीटा। निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो, पहले a - a थीटा निकालो। a हमारे पास क्या था, दोबारा से वही मैट्रिक्स को, ये वाली मैट्रिक्स को यहाँ उतार रहा हूँ, a वाली मैट्रिक्स को ये लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस a थीटा वाली मैट्रिक्स, अब हम क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो 5 - 3 आयोटा और ये वाला -5 + 3 आयोटा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, -3 आयोटा और -3 आयोटा क्या आ जाएगा -6 आयोटा। ठीक है, तो माइनस करने के बाद मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आया -6 आयोटा। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो यहाँ -6 + 2 आयोटा 5 + 12 आयोटा 6 + 1 -5 + 12 -1 ठीक है, तो हमारे पास a - a थीटा ये आ गया। मुझे निकालना क्या है हाफ ऑफ a - a थीटा, तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन के निकल के आएगी वो क्या आएगी -3 आयोटा -3 + आयोटा 5/2 + 6 आयोटा 3 + आयोटा 7 आयोटा हाफ -5/2 + 6 आयोटा -हाफ और 0। तो हमारे पास ये आ गया क्यू मैट्रिक्स। ए को मुझे किस फॉर्म में लिखना है P + क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो P हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है, क्यू हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है। तो ए हमारे पास क्या था उस मैट्रिक्स में यहाँ लिख रहा हूँ, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास A था, ये हमारे पास P था और ये हमारे पास Q था। P हमारे पास क्या था हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स मतलब ये पूरी मैट्रिक्स क्या है हर्मिशन मैट्रिक्स है, और ये पूरी मैट्रिक्स क्या है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो A को हमने हर्मिशन + स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 2 पार्ट्स में है। एग्जांपल नंबर 8 फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, इफ A इज हर्मिशन देन शो दैट आयोटा A इज स्क्यू हर्मिशन। बहुत आसान है फर्स्ट पार्ट। A इज हर्मिशन हमें ये क्या रखा है, ये हमारे पास क्या हर्मिशन मैट्रिक्स है, विच इम्प्लाइज ये हमें क्या बताता है कि A थीटा का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा A आएगा, क्योंकि A हर्मिशन है। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि आयोटा A इज स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आयोटा A स्क्यू हर्मिशन ये कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं आयोटा A का थीटा करूं तो वो मेरे पास क्या आ जाए आयोटा A, तो हमारे पास आयोटा क्या होगा स्क्यू हर्मिशन होगा, ये स्क्यू हर्मिशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको इस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो है मतलब कि इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी आपको प्रॉपर्टीज पता चलेंगे कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर A हर्मिशन है तो A थीटा इज इक्वल टू A होगा। हमें प्रूव क्या करना है, आयोटा A क्या है स्क्यू हर्मिशन है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा आयोटा A का थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आयोटा A नहीं माइनस आयोटा A आना चाहिए। ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग LHS आयोटा A का थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या होता है मैंने आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो टॉपिक था सेकंड वीडियो इस चैप्टर की उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे है कि A का थीटा ऐसे है
ठीक है। के यहाँ क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है यहाँ के, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, के का बार मतलब के का कॉन्जुगेट और ए का थीटा। सिमिलरली यहाँ आयटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ आयटा का बार मतलब कि आयटा का कॉन्जुगेट और ए थीटा। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके मतलब कि साइन बदल दो, तो आयटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा और ए थीटा। ठीक है, ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, क्योंकि ए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए हार्मिशन थी। ठीक है, तो ए थीटा की जगह मैं ए लिख दूंगा, तो माइनस आयोटा ए। तो आयोटा ए का थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा ए के इक्वल, जिसका मतलब क्या है कि स्क्यू हार्मिशन है। कौन, आयोटा ए। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए स्क्यू हार्मिशन, अगर ए स्क्यू हार्मिशन है तो हमें क्या प्रूव करना है, आयोटा ए हार्मिशन होगा। अब उल्टा कह दिया इन्होंने, बहुत आसान है, चलिए करते हैं। ए इज स्क्यू हार्मिशन, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। ए इज स्क्यू हार्मिशन, ये हमें गिवन है, विच इंप्लाइज कि ए का अगर मैं थीटा करूं तो माइनस ए आएगा। ठीक है ना, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि आयोटा ए इज हार्मिशन। आयोटा ए हार्मिशन है, इसका मतलब आयोटा ए का अगर मैं थीटा करूं तो वो आयोटा ए ही आना चाहिए। तो बहुत आसान है, तो एलएचएस लेते हैं, आयोटा ए का थीटा क्या आएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट ए का थीटा। ठीक है, आयोटा का कॉन्जुगेट मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, और ए थीटा मतलब ए थीटा एज इट इज। ठीक है, ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना ए स्क्यू हार्मिशन है, तो ए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, तो माइनस ए लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयटा ए आ गया। तो आयटा ए थीटा किसके इक्वल आ गया, आयटा ए के इक्वल। दैट मीन्स आयटा ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था।